भारत की मिट्टियां, इसे हम बोलते हैं सॉइल या मृदा। ठीक है, कई सारे नाम ऐसे दे सकते हैं, सॉइल या मृदा, ये सारे नामों से हम जानते हैं क्या भारत की मिट्टी को। पहला प्रश्न तो हम ये रखते हैं कि सर जो सॉइल है, सॉइल का अध्ययन क्या कहलाता है? अध्ययन क्या कहलाता है, मतलब स्टडी ऑफ सॉइल क्या कहलाएगा? स्टडी ऑफ सॉइल क्या कहलाता है, ये देखना है आपको। क्या कहते हैं बोले ना, पेडालॉजी। क्या बोलते हैं? पेडालॉजी कहते हैं, लिख लीजिएगा। एक शब्द है पेडागॉगी। पेडागॉगी कहते हैं जब कोई व्यक्ति शिक्षक बनता है तो शिक्षक जो अध्ययन होता है उसे बोलते हैं पेडागॉगी, इसे बोलते हैं पेडालॉजी। क्या कहते हैं? पेडालॉजी। तो मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाएगा? पेडालॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पेडालॉजी। भारत में जो मिट्टी है ना, मिट्टी के संबंध में कोई ना कोई संस्था होगी। जिस प्रकार से भारत में वन होते हैं तो वन के संबंध में संस्था है। क्या है संस्था का नाम? तो राष्ट्रीय वन नीति हमने देखा था, ये हमने देखा था राष्ट्रीय वन नीति। और राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत क्या थी? वन सर्वेक्षण था। क्या था? वन सर्वेक्षण। ये दोनों जो संस्थाएं थी क्या काम कर रही थी? वनों के संबंध में रिपोर्ट जारी करती थी। उसी प्रकार से यदि हम मिट्टी का जब हम बात करते हैं तो मिट्टी के संबंध में देखा जाए तो भारत की मिट्टी के बारे में बताने वाला जो भी एक मतलब विभाग है उसका नाम क्या है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। क्या है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। यानी भारत में अगर देखा जाए मिट्टी के बारे में जो चीजें रहती हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है ना, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल है ना, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल, ICAR पूरा नाम इसका वैसे लिखाया था, ICAR। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो इंडियन ऑफ काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, और इसको अंग्रेजी में लिखेंगे तो ये आ जाएगा। तो ICAR का संबंध किससे है? मृदा से। किससे है? मृदा से है। याद रखना, ये प्रश्न पूछा गया ये वाला भी। यानी सॉइल का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडागॉगी, पेडालॉजी क्या कहलाता है? पेडालॉजी कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद क्या करता है? मिट्टी के बारे में अध्ययन करता है और बताता है कहाँ की मिट्टी कैसी है, इसके संबंध में चर्चा कर रहा होता है। तो ये सब क्या आ जाएगा इसमें? तो ICAR जो संबंध है इसका ये है। अब ICAR का हेडक्वार्टर कहाँ पर बताओ? तो भोपाल में। कहाँ पर है? भोपाल में है, ये आपको ध्यान रखना है। ICAR का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? भोपाल में है, ये आपको जानना। भोपाल में। कहाँ पर है? भोपाल में है, कर लेना। अब प्रश्न ये है कि सर ICAR के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां हैं? ICAR के अनुसार भारत में 8 प्रकार की मिट्टी है। कितने प्रकार की? 8 प्रकार की। ICAR के अनुसार कितने प्रकार की मिट्टी है? 8 प्रकार की। यानी पूरे देखा जाए भारत में कितने प्रकार की है? 8 प्रकार की रहती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम क्या करेंगे, एक मैप बनाएंगे और मैप के अकॉर्डिंग चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए समझिएगा, और मैप से ही मिट्टी याद कर सकते हो, अन्यथा याद नहीं होगी, ध्यान रखना है। ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, लगभग इस टाइप से हमारा भारत है। तो आप देखो समझते हैं 8 प्रकार की मिट्टी है। 8 प्रकार पहले मिट्टी याद करो, मिट्टी की विशेषता मालूम पड़ेगी। पहले 8 होगी याद करो, तुम्हारे दिमाग में मिट्टियां जानी चाहिए कि कौन सी मिट्टी किस तरह का, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी सारी चीज बता चले जाएंगे। तो समझिएगा, सबसे पहले मिट्टी अगर देखा जाए तो भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तुम्हारे नोट्स में क्रम से नहीं दिया उन्होंने, आगे पीछे कर दिया। मैं तुम्हें क्रम दे रहा हूँ, उसी हिसाब से नंबर देना आपको। ठीक है, अभी उसमें जो है ना क्या है कि उन्होंने लिख दिया है ऐसे ही, ऐसे लिखा हुआ है, तो उस लिखे हुए के हिसाब से लिखना है। जैसे यहाँ पढ़ा है वैसे आपको वहां पर कर लेना है। तो नंबरिंग को चेंज कर देना, बाकी मिट्टियां सब लिखी हुई है तुम्हारे उसमें। ठीक है, ये हो जाएगा। तो देखिएगा कौन कौन सी मिट्टी है। तो सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान किस मिट्टी से निर्मित है? जलोढ़ मिट्टी से। किससे निर्मित है? जलोढ़ मिट्टी से। तो पहली मिट्टी कौन सी हो जाएगी? जलोढ़ मिट्टी हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, दूसरी मिट्टी आप कर लीजिएगा लाल मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? लाल। देखो भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़। दूसरी सर्वाधिक मात्रा में लाल। कौन सी पाई जाती है? लाल पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी जो कहाँ पाई जाएगी? काली मिट्टी वाला एरिया ये वाला है। मेरे वाला वाला इसे कलर कर दे रहा हूँ। मैं आपसे बोलूं कि ये जो मिट्टी है, ये वाली मिट्टी, इस मिट्टी का नाम ये जो है कौन सा है? ये काली मिट्टी है। कौन सी है? काली मिट्टी हो जाएगी। लेकिन अगर बात करें ये वाली मिट्टी का नाम क्या है? इस मिट्टी का नाम है, आप ध्यान रखना है,
जलोढ़ मिट्टी कौन सी मिट्टी है? ये जलोढ़ मिट्टी है, आपको जानना है। मतलब जलोढ़ में दिखा दिया जो है जलोढ़। लेकिन अगर बात करें हम लोग इस लाल मिट्टी की, लाल मिट्टी कौन सी वाली है? दक्कन का पठार। दक्कन का पठार कंप्लीटली किससे निर्मित है? ज्यादातर देखा जाए तो किससे निर्मित है? तो वो लाल मिट्टी से। ये ड्रॉ कर लेना, मैप भी बना लेना, इस मैप से सारा कुछ याद हो जाएगा। रखना सही बना नहीं यार? हाँ, हालांकि तुम्हारे मैप के साथ पीछे दिया हुआ है, देखना हो पीछे पे लास्ट में दिया हुआ मैप लगा हुआ है उसमें नोट्स में, ठीक है? तुम्हारा चैप्टर जब खत्म हो रहा है वहां पर ये नोट लगा हुआ है, तो आप देखिएगा। यानी भारत में 8 प्रकार की मिट्टियां हैं। उन 8 प्रकार की मिट्टी में तुम देखते हो तो जलोढ़ मिट्टी है, लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, ये क्रमानुसार बता रहे हैं। सबसे ज्यादा मात्रा में, उससे कम, उससे कम, ठीक है? भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी है, ये आपको ध्यान रखना है। अब चौथे नंबर की हम लोग बात करते हैं। चौथे नंबर लेटेराइट। कौन सी मिट्टी है? लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी चौथे नंबर पर कौन सी मिट्टी है? लेटेराइट मिट्टी है, ये आपको ध्यान रखना है। चौथे नंबर पर लेटेराइट मिट्टी है, ठीक है? अब लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो पश्चिमी घाट पर्वत है ना, पश्चिमी घाट पर्वत, तो पश्चिमी घाट पर्वत के है ना इर्द गिर्द जो मिट्टी पाई जाती है उस मिट्टी का नाम क्या है? उस मिट्टी का नाम है लेटेराइट मिट्टी। थोड़ी सी मतलब मिट्टी है, ज्यादा नहीं है, तो पश्चिमी घाट के मतलब इर्द गिर्द क्या है? लेटेराइट मिट्टी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जलोढ़ मिट्टी, ठीक है? तो जलोढ़ देखो इसको बना दे रहा हूँ लेटेराइट वाले को। लेटेराइट वाला ये वाला पाएगा लेटेराइट। इसे किनारे किनारे, किनारे किनारे कौन सी मिट्टी है? लेटेराइट, ठीक है? इधर भी किनारे किनारे क्या हो जाएगी? लेटेराइट हो जाएगी, ठीक है? क्या है? लेटेराइट मिट्टी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो भारत में लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में किस पर्वत के इर्द गिर्द? पश्चिमी घाट पर्वत या सह्याद्री पर्वत के इर्द गिर्द जो मिट्टी पाई जाती है उस मिट्टी का नाम क्या है? उस मिट्टी का नाम लेटेराइट मिट्टी है। क्या नाम है? लेटेराइट मिट्टी है। तो एक नंबर मिट्टी बताओ कौन सी है? एक नंबर मिट्टी कौन सी है बताओ? जलोढ़ मिट्टी। 2 नंबर लाल मिट्टी। 3 नंबर काली। और 4 नंबर लेटेराइट। क्या है? लेटेराइट। तो एक नंबर पर जलोढ़ मिट्टी, फिर लाल मिट्टी, और उसके बाद में काली मिट्टी, उसके बाद में लेटेराइट मिट्टी। अब देखा जाए तो देखो ऊपर ये वाला एरिया है, ये जो यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाएगी आप बताओ अपने हिसाब से कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? पर्वतीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? पर्वतीय मिट्टी। तो 5 नंबर लिखिएगा। 5 नंबर कौन सी हो जाएगी? पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी 5 नंबर क्या हो जाएगी? पर्वतीय। पर्वतों पर खास करके उत्तर भारत में पर्वत पाई जाती है, हिमालय पर्वतमाला है, और उस हिमालय पर्वतमाला में अगर कहीं पर भी मिट्टी पाई जाती है तो उस मिट्टी को हम किस नाम से जानते हैं? तो उसको किस नाम से जानते हैं? पर्वतीय मिट्टी के नाम। किस नाम से? पर्वतीय मिट्टी के नाम से जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? पर्वतीय मिट्टी के नाम से। इसके अलावा आप कर लीजिएगा, अब क्या हो जाएगी? मरुस्थलीय मिट्टी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अब मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? मरुस्थल हो जाता है राजस्थान में। कहाँ पाया जाता है? थोड़ा सा दिखा देना। ये क्या है? ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा? मरुस्थल। तो मरुस्थल, मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ होगी? जो भी मतलब मरुस्थल हो वहां पर, तो मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है? यहाँ पर भी क्या होगा? मरुस्थल होगा। वहां पर क्या है? मरुस्थलीय मिट्टी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मरुस्थलीय मिट्टी हो जाएगी, जहां पर भी मरुस्थल होता है वहां पर। उसके बाद लवणीय मिट्टी। क्या है? लवणीय। लवणीय मिट्टी वही तो कच्छ के रण में। कच्छ का रण क्या है? लवण से दलदल है। लवणीय को दलदली मिट्टी भी कह सकते हैं। तो दलदली मिट्टी है ना, या लवणीय मिट्टी, ये कहाँ पाई जाएगी? कच्छ के रण में। तो 7 नंबर मिट्टी कौन सी है? लवणीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी एक्चुअल में बोलेंगे किसको? जिसमें नमक की मात्रा ज्यादा होती है। और नमक की मात्रा कहाँ होती है? कच्छ के रण में। कच्छ में क्या होता है? जो मतलब ज्वार जब आता है तो पानी फैल जाता है ना, फैल जाता है, वही है। तो लवणीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो लवणीय मिट्टी पाई जाती है, ध्यान रखना है आपको, कच्छ के रण में। अभी बता रहे हैं, सारे बता जाएगा, अभी शॉर्ट में समझिएगा। पहले 8 नाम याद होना जरूरी है। जब 8 नाम याद हो जाएंगे तब तुम सारी चीजें की विशेषताओं के बारे में पढ़ लेना, ठीक है? हो जाएगा। तो उसके बाद कौन सी हो जाएगी? लवणीय मिट्टी हो जाएगी। इसके बाद में जो हमारे सामने नेक्स्ट है दलदली मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? दलदली। तो दलदली मिट्टी अगर पर्टिकुलर देखें तो क्या तटों पर, जब तट बना दे रहा हूँ मैं आपको, तट, जैसे ये तट है, ये वाला तट, ये जो तट है इतना भी, यानी भारत के कितने कितने राज्यों तटीय सीमा लगती है? 9 राज्यों से। तो जो तट है उन तटों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो वो पाई जाती है दलदली मिट्टी। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? दलदली मिट्टी पाई जाती है, आपको ध्यान रखना। दलदली मिट्टी कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? दलदली। हम कह सकते हैं दलदली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? 8 नंबर कर लीजिएगा। दलदली, दलदली मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? तटों पर। कहाँ पाई जाती है? तटों पर पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है? एक बार क्या करते हैं, एक बार मोटा मोटा पहले ऐसे लिख लीजिएगा, फिर उनके बारे में डिटेल जानेंगे। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार कहाँ है?
जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है उत्तर भारत के विशाल मैदान में। उत्तर भारत के विशाल मैदान किससे निर्मित है? विशाल मैदान निर्मित किससे बताइए ना? वो है जलोढ़ मिट्टी से। किससे निर्मित है? ये पहले मोटा मोटा जान लीजिएगा, डिटेल तो बाद में बात करते हैं, देखेंगे। लाल मिट्टी कहाँ है? दक्कन पठार में। कहाँ पर है? दक्कन का पठार। दक्कन का पठार किस मिट्टी से निर्मित है? लाल मिट्टी से। दक्कन का पठार किससे निर्मित है? लाल मिट्टी से निर्मित है, ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है? काली मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? काली मिट्टी पाई दक्कन ट्रैप में। कहाँ पाई जाती है? दक्कन ट्रैप। और दक्कन ट्रैप कहाँ पाया जाता है? गुजरात में और महाराष्ट्र में। दक्कन ट्रैप कहाँ पाया जाता है? गुजरात और महाराष्ट्र में। दक्कन ट्रैप कहाँ है? गुजरात और महाराष्ट्र में है, ये आपको ध्यान रखना है। लेटराइट की बात की जाए तो लेटराइट है पश्चिमी घाट पर्वत। पश्चिमी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत के इर्द गिर्द, पर्वत के इर्द गिर्द जो मिट्टी पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? लेटराइट, है ना? क्या बोलेंगे? पर्वतीय मिट्टी हिमालयी क्षेत्र में। हिमालयी क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पर्वतीय मिट्टी। हिमालयी क्षेत्र में कौन सी मिट्टी है? पर्वतीय मिट्टी है, ये आपको ध्यान रखना है। मरुस्थलीय मिट्टी की बात की जाए तो मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ हो जाएगी भाई बताओ? तो ये हो जाएगी राजस्थान, यानी कि चलो थार के मरुस्थल में। क्या है? थार का मरुस्थल। अब थार का मरुस्थल लोकेशन तुम्हें पता ही है, तो वहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? तो मरुस्थलीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी हो जाएगी? मरुस्थलीय मिट्टी हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। लवणीय मिट्टी की बात की जाए तो कच्छ के रण में क्या पाई जाती है? कच्छ का रण जो है वो दलदली इलाका है। अब क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर नमक की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो ऐसी मिट्टी को हम क्या बोल देते हैं? लवणीय मिट्टी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? लवणीय मिट्टी। हालांकि दलदली मिट्टी जो है वो कहाँ पाई जाती है? तटों पर। कहाँ पाई जाती है? तटों पर, है ना? भारत में जो भी राज्य तट लगाते हैं तो तट लगाते हैं तो वहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो वो पाई जाती है कौन सी वाली? दलदली मिट्टी। कौन सी मिट्टी होगी? दलदली मिट्टी होगी, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी मिट्टी होगी? दलदली मिट्टी होगी। ठीक है, समझ में नहीं आया तो ये क्या हो जाएगा? ये मिट्टी के संबंध में हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार पुनः देखिए, अभी डिटेल तो पढ़ेंगे ही, चीजें दिखाई जाए आपको, खाली मोटा मोटा खाका तैयार कीजिएगा। ये मिट्टी के संबंध में हम चर्चा कर रहे हैं। ICAR का संबंध किससे है? मिट्टी के संबंध में ये क्या करता है? रिसर्च करता रहता है ना? ICAR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? तो वो जुड़ा हुआ है मिट्टी से। किससे जुड़ा हुआ है? मिट्टी से। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? भोपाल में है। कहाँ पर हो जाएगा? भोपाल हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडालॉजी। क्या कहलाता है? पेडालॉजी कहलाता है। ICAR के अनुसार मिट्टी कितने प्रकार की होती है? 8 प्रकार। कितने प्रकार की? एक और आता ICMR। इसका मतलब क्या है? कोरोना जब था कोरोना मतलब ICMR ने ये बोला, ICMR ने वो बोला, ICMR तेरा तीसरा वेरिएंट आ गया। ये ICMR का मतलब क्या है? ICMR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। क्या है? मेडिकल। MR तो मेडिकल के संबंध में आ गया। यही कहती थी कोरोना के टाइम का यूज। मैं कह रहा हूँ आपसे ICAR। क्या कह रहे हैं? ICAR मतलब इंडियन काउंसिल रिसर्च एंड एग्रीकल्चर रिसर्च। क्या हो जाएगा? एग्रीकल्चर रिसर्च। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? भोपाल में है। कहाँ पर है? भोपाल में। यही क्या करता है? मिट्टी के संबंध में चर्चा करता है। क्या करता है? मिट्टी के संबंध में चर्चा करता है। मिट्टी कितने प्रकार की है भारत में? 8। ICAR के अनुसार, तुम्हारे अनुसार? ICAR के अनुसार। किसके अनुसार है? ICAR। अपने अनुसार तो बहुत सारे वैरायटी निकल आएगा। अब तक जैसे हो सकता है किसी के पड़ोस वाले खेत में कोई और मिट्टी हो जाए, तो एक मेरे यहाँ तो अलग मिट्टी है, लेकिन ICAR के अनुसार कितना है? 8 प्रकार में कौन कौन सा हो जाएगा? तो बताइए। जलोढ़ मिट्टी, उसके बाद में लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, उसके बाद में मरुस्थलीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी और दलदली मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। ऊपर कौन सी है? पर्वतीय मिट्टी। ये आपका हो जाएगा। ठीक है, समझ नहीं आ रहा तो पहले इनको आप याद करने की कोशिश करो, लोकेशन के हिसाब से लोकेशन पता कर लो पहले। ठीक है, जैसे जब खाली खाली रह गया तो ये घूम फिर के आ जाता है, जैसे बना दिया रैंडमली बना दिया कि लगभग यह मिट्टी कौन किस प्रकार की है। ज्यादा कुछ जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर भी है असम में। असम में जो ब्रह्मपुत्र नदी जब बहती है तो वहां मैदानी भाग है ना, तो वहां पर भी कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी हो जाती है। समझ में नहीं आ रहा है? तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार कहाँ पर है? तो उत्तर भारत के विशाल मैदान में क्या है? जलोढ़ मिट्टी का मतलब विस्तार है। ये समझ रहे हैं हम लोग? तो ये तो इन सभी मिट्टियों में कृषि योग्य मिट्टी कितनी है? यहाँ पर खेती की जाती है उच्च पैमाने पर।
कृषि योग्य मिट्टियां कितनी है? क्या बताइए, दलदली मिट्टी में कृषि होती है? नहीं होती है। क्या लवणीय मिट्टी में होती है? नहीं होती है। मरुस्थलीय मिट्टी में नहीं होती है। पर्वतीय मिट्टी में नहीं होती है, लेकिन खेती यहाँ कहते नहीं है, मतलब वैसी खेतियां होती है, थोड़ा बहुत होगी तो होगी, तो नहीं होती, लेकिन कितने होती है? सिर्फ 4। 4 मिट्टियां कैसी हैं? कृषि योग्य हैं। 4 मिट्टियां कैसी हैं? कृषि योग्य। तो ध्यान रखना है कि कौन सी मिट्टी कृषि योग्य है? जलोढ़, लाल, काली, लेटेराइट। जलोढ़, लाल, काली, लेटेराइट, ये 4 मिट्टियां कैसी हैं? कृषि योग्य है। ये 4 मिट्टियां कैसे हो जाएंगी? कृषि योग्य हो जाएंगी। ये आपको ध्यान रखना है। सही माना नहीं आना? क्लियर हुआ यहाँ तक? अब आगे बात करते हैं, देखिएगा। अब देखो प्रत्येक मिट्टी के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते चले जाइएगा, ठीक है? देखो लोकेशन तो विवेक को पता लग ही गया, सब कुछ हो जाएगा ना विवेक? देखो अब जल्दी जलोढ़ मिट्टी के बारे में पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है? जिसे मैं उठाते रहो बाकी चीजों को, पढ़िएगा जलोढ़ मिट्टी के बारे में। देखो इन जहाँ पर भी कृषि होती है ना, कृषि यहाँ होती है, उन कृषि जहाँ हो रही होती है, उन मिट्टियों को याद करने का तरीका क्या है? उनको याद करने का तरीका है जलाकर लौट। जलाकर लौट। ज से जलोढ़ मिट्टी, और क्या ल से लाल मिट्टी, और क से काली मिट्टी, और लौट से लेटेराइट मिट्टी, ठीक है? जलाकर लौट क्या है? जलाकर लौट, ये ट्रिक है इसकी याद करने की। जहाँ पर भी भारत में कृषि होती है तो कृषि योग्य कितनी मिट्टियां हैं? 4 मिट्टियां हैं। 4 मिट्टियां कौन कौन सी हैं? कब? जलाकर लौट क्या है? जलाकर लौट। ज से जलोढ़ मिट्टी, ल से लाल मिट्टी, क से काली मिट्टी, कर से काली मिट्टी, और लौट से क्या हो जाएगा? लेटेराइट मिट्टी। बाकी मिट्टियां क्या है? बाकी मिट्टियां ऐसी रैंडम नहीं है, आपको ज़रा पढ़ लेना है। समझ में नहीं आ गया? एक क्वेश्चन और यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, उसके फिर आगे बढ़ते हैं, मिट्टी वगैरह पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन में पूछता है भूगोल के हिसाब से मिट्टियों को कितने भागों में बांटा जाता है? भूगोल के हिसाब से। ये तो ICAR के अनुसार कितना हो गया? 8 प्रकार की। तो भूगोल के हिसाब से 2 प्रकार का ये है। भूगोल के हिसाब से कितना प्रकार का? 2 प्रकार का। और कृषि के हिसाब से 4 प्रकार का। कृषि के हिसाब से कितने प्रकार का? 4। 4 कौन कौन सी है? जलोढ़ है, लाल है, काली है, लेटेराइट है, ठीक है? याद रखना। तो भूगोल के हिसाब से 2 प्रकार से है, ध्यान रखना। ये पेपर में पूछा गया प्रश्न, ध्यान रखिएगा। भूगोल के हिसाब से मिट्टी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? एक होता है स्थानबद्ध मिट्टी, एक होता है स्थानांतरित मिट्टी। स्थानबद्ध मिट्टी कौन सी होती है? स्थानबद्ध मिट्टी। एक होती है स्थानांतरित मिट्टी। स्थानांतरित मिट्टी, स्थानबद्ध मिट्टी और स्थानांतरित मिट्टी। स्थानांतरित मिट्टी एक ही है, और जो क्या करती रहती है, जो मतलब क्या होती है? स्थान चेंज करती रहती है। जो ऐसी मिट्टी जो अपना स्थान चेंज करती रहती है उसे कहते हैं स्थानांतरित मिट्टी। स्थानांतरित मिट्टी कौन सी? सिर्फ एक है, जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? जलोढ़। तो जलोढ़ मिट्टी भूगोल के हिसाब से कौन सी किस तरह की है? स्थानांतरित। कैसी है? स्थानांतरित है। बाकी स्थानबद्ध, तो स्थानबद्ध कौन कौन सी है? ये तीनों स्थानबद्ध हैं। कौन कौन सी? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट। ये प्रश्न भी पूछा गया है निम्नलिखित में से भूगोल के हिसाब से कौन सी मिट्टी स्थानबद्ध है और कौन सी स्थानांतरित है? तो आपको ध्यान रखना है स्थानांतरित सिर्फ एक ही मिट्टी है। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी है। और बाकी 3 मिट्टियां कैसी हैं? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। ये कैसी है? स्थानबद्ध है। कैसी मिट्टियां? स्थानबद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। हो जाना यहाँ तक? स्थानबद्ध। ओके, तो ICAR के अनुसार कितनी मिट्टी? 8 मिट्टियां, ठीक है? और कृषि के हिसाब से 4 मिट्टियां, भूगोल के हिसाब से 2 मिट्टियां, भूगोल के हिसाब से 2 मिट्टियां, ठीक है? उनका विक्रम बता दिया तो याद है। कृषि योग्य 4 है, ठीक है? तो एक बार क्या करिए, एक बार रिकॉल करके फिर आगे चलते हैं। क्लियर हुआ सबका? अरे कुछ एक अनुभव बनना है, एक थोड़ा सा रैंडमली देखो करके, वो बाकी रीडिंग में कर लेना। वहां बहुत कुछ डाटा दिया गया, पढ़ के ले लिया, ठीक है? हो जाएगा। अब देखो आगे बात करते हैं। देखो आपको मैप के अकॉर्डिंग बताना, मैं मैप बना रहा हूं, मैप के हिसाब से बता दीजिएगा।
ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत है, समझेगा आप। देखो बताइएगा, बताओ ये वाली मिट्टी का नाम क्या है? कौन सी मिट्टी है? नर्मदे मिट्टी है। और ये वाली मिट्टी का नाम कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है ये? जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, ऐसे अलग तरीके से लगा देना है इसको, हो जाएगा। बताइए यहाँ पर ये कौन सी मिट्टी है? कौन सी मिट्टी है? लाल मिट्टी है। और यहाँ पर ये कौन सी मिट्टी है? काली। ये वाली मिट्टी बताओ। ये कौन सी है? लवड़ी है। कौन सी मिट्टी है? लवड़ी। बताओ यहाँ पर ये कौन सी मिट्टी थी? लैटेराइट। कौन सी मिट्टी थी? अभी तो इसके किनारे किनारे में कौन सी थी? कौन सी थी? दलदली। याद हो गया? आठ हो गया, याद हो गई? आठ याद हो गई होंगी। जलाकर लौट क्या है? जलाकर लौट। तो मतलब कृषि योग कितनी मिट्टियां हैं? 4। कितनी है? 4। ये भूगोल के हिसाब कितनी है? काली मिट्टी कैसी है भूगोल के हिसाब से? स्थानबद्ध के स्थानांतरित? स्थानबद्ध है। क्या है? स्थानबद्ध। और जलोढ़ मिट्टी कैसी है? स्थानांतरित। कैसी मिट्टी है? स्थानांतरित है। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। मिट्टी के संबंध में जो रिसर्च होती है उसका संस्था का नाम क्या है? ICAR। क्या है? ICAR का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? भोपाल में। कहाँ पर है? भोपाल। याद हो गया ना? अब प्रत्येक मिट्टी की हम विशेषता पढ़ते हैं, लोकेशन आपको बताई दी है। ये बताइएगा, जैसे पूछ लिया है कि जो मिट्टी मतलब जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी का लोकेशन किधर है? मतलब कहाँ पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी? उत्तर भारत के विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान किस मिट्टी से निर्मित है? जलोढ़ मिट्टी से। ये बताइएगा, लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? दलदल के बटाले। कहाँ पाई जाती है? काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? दक्कन ट्रेल। मतलब गुजरात और महाराष्ट्र वाले एरिया में कौन सी मिट्टी है? तो कौन सी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी आपकी काली मिट्टी। ये बताइएगा, लैटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट पर्वत के इर्द गिर्द, है ना? सह्याद्री पर्वत या पश्चिमी पर्वत के इर्द गिर्द। ये हो जाएगा। बताइएगा, पर्वतीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है? हिमालय क्षेत्र में। पर्वतीय मिट्टी हिमालय क्षेत्र में। मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है? थार के मरुस्थल में। कहाँ पाई जाती है? थार के मरुस्थल में पाई जाती है। लवणीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है? कच्छ के रण में। कहाँ पाई जाती है? कच्छ के रण में। और जो मतलब दलदली मिट्टी है वो तटों पर, यानी कि जो भी तटीय राज्य हैं उनके तटों पर कौन सी मिट्टी है? दलदली मिट्टी। कौन सी मिट्टी हो जाएगी? दलदली मिट्टी हो जाएगी। यह उदाहरण है। हम क्या करते हैं, प्रत्येक मिट्टी के बारे में हम अध्ययन करते हैं। देखिएगा, तो एक नंबर मिट्टी का नाम क्या है? जलोढ़ मिट्टी। क्या नाम है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है? जल के, देखो इस शब्द में क्या? जल धर लोढ़, जलोढ़। ये है तो जल के द्वारा लाई गई, है ना? गाद से, जल के द्वारा लाई गई गाद। गाद से, गाद मतलब कह दीजिएगा निक्षेपण वगैरह जो होते हैं ना, नदियों के द्वारा क्या होता है? बहुत सारे मतलब पर्वतों काट काट कर लाया जाता नहीं लाया जाता। तो जल के द्वारा लग गया, या बाढ़ का पानी जब आता है तो बाढ़ का पानी हर साल कौन सी मिट्टी का निर्माण करता है? जलोढ़ मिट्टी का। किसका निर्माण करता है? जलोढ़ मिट्टी का। जैसे जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किससे होता है? जब बाढ़ आती है तो बाढ़ के समय कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? जलोढ़ का होता है। जल लोढ़, यानी जल के द्वारा लोढ़। तो जल के द्वारा लाई गई गाद क्या कहलाती है? जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। क्या कहलाती है? जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। या फिर जलोढ़ मिट्टी का जो है ना 2 प्रकार होता है। कितने प्रकार होता है? जो बाढ़ होती है, बाढ़ आने की जो स्थिति है वो 2 तरीके से है ना? कभी कभी क्या होता है, बाढ़ मतलब बहुत ज्यादा मतलब रहती है, हर साल आती है। कभी कभी सालों साल बाढ़ नहीं आ पाती है, 10 साल नहीं आती है, तो स्थिति बन जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार होते हैं, ये आपको ध्यान रखना। एक तो होती है पुरानी जलोढ़, एक होती है नवीन जलोढ़। ये क्या होती है? नवीन जलोढ़। पुरानी जलोढ़ और नवीन जलोढ़। पुरानी जलोढ़ जो होती है ये कहाँ पाई जाती है? बांगर क्षेत्र में। कहाँ पाई जाती है? बांगर क्षेत्र में पाई जाती है। और बांगर क्षेत्र कहाँ है? तो बांगर क्षेत्र, जब देखो सुनो, जो भी नदियां होती, कोई भी नदी है, इस नदी के एकदम इसके किनारे वाला भाग है, ये तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा खादर क्षेत्र। क्या हो जाएगा? खादर क्षेत्र। नदी के किनारे किनारे भाग हुआ। लेकिन नदी से थोड़ा सा दूर वाला एरिया है, दूर वाला एरिया तो क्या कहलाता है? बांगर कहलाता है। क्या कहलाता है? बांगर। जहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, तो जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है तो ऐसी मिट्टी क्या कहलाएगी?
वो कहलाती पुरानी जलोढ़। क्या कहलाती है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। ठीक है, ध्यान रखना। और नवीन जलोढ़ कहाँ होगी? नदी के तटीय जो एरिया है वहां पर, यहाँ पर लगभग हर साल संभावना होती है बाढ़ आने की। तो नवीन जलोढ़ कहाँ होती है? तो खादर क्षेत्र में। कहाँ होती है? खादर क्षेत्र में। तुम्हारे नोट्स में सब दिया हुआ, देखो पढ़ करके। बांगर क्षेत्र में कौन सी मतलब मिट्टी है और खादर क्षेत्र में कौन सी मिट्टी है? तो आपको ध्यान रखना है, बांगर क्षेत्र में पुरानी जलोढ़ है, बांगर में कौन सी है? पुरानी जलोढ़। और खादर में कौन सी है? नवीन जलोढ़। कौन सी मिट्टी है? नवीन जलोढ़। ये आपकी इसकी विशेषता पढ़ रहा है आप। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ? जल के द्वारा हुआ है। जल के द्वारा, नदी गाद के द्वारा जलोढ़ मिट्टी हुई है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार से। जल का जो गाद होता है वो हर साल नहीं आता है, हर साल कहाँ आता है? जहाँ पर भी जैसे मतलब अभी यमुना की बाढ़ आई, तो यमुना की बाढ़ कहाँ आएगी? जो यमुना किनारे बसे हुए एरिया में वहां पर आएगी, या उसी एरिया में क्या होगा? वहां बाढ़ आएगी। तो बताइए, जब बाढ़ आती है और उसका पानी जब सूखेगा तो वहां पर कौन सी मिट्टी का निर्माण होगा? नवीन जलोढ़ का, तो पुरानी जलोढ़ का? तो नवीन जलोढ़ इसका हुआ, नवीन जलोढ़। जैसे जब कभी भी बाढ़ आती है तो बाढ़ का पानी छीकल होता है नहीं, गंदा सा होता है, लेकिन वो क्या होता है? जब पानी वो सूख जाता है तो वहां पर एक परत सी जम जाती है, तो उस मिट्टी को क्या बोलेंगे? नवीन जलोढ़। क्या कहेंगे? नवीन जलोढ़। और जहाँ पर मान लीजिए बाढ़ नहीं आती, मैं कहूँगा आपसे कि एटा में बाढ़ नहीं आई इस एरिया में, तो बताओ एटा के जो भी खेत है वहां पर कौन सी मिट्टी होगी? पुरानी जलोढ़। कैसी मिट्टी होगी? पुरानी। समझ में गया? लेकिन अगर वहां बाढ़ आ गई तो वही मिट्टी क्या हो जाएगी? नवीन जलोढ़। बाढ़ नहीं आई तो क्या हो जाएगी? पुरानी जलोढ़। तो पुरानी जलोढ़ बनाएंगे क्या कहलाएगा? बांगर। क्या कहलाएगा? बांगर। और नवीन जलोढ़ खादर। क्या कहलाएगा? खादर। ठीक है। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, इसे हम रेहर मिट्टी या कलर मिट्टी भी कहते हैं। रेहर या कलर मिट्टी, लिख लो इस बात को। पुरानी जलोढ़ को किस नाम से जानते हैं? रेहर या कलर के नाम से जानते हैं। रेहर या कलर मिट्टी किसे कहते हैं? पुरानी जलोढ़ को। रेहर या कलर मिट्टी किसे कहते हैं? पुरानी जलोढ़ को कहते हैं। रेहर या कलर मिट्टी, रेहर या कलर मिट्टी किसे कहते हैं? पुरानी जलोढ़ को। रेहर या कलर मिट्टी। ठीक है, ये हो जाएगा। अब और क्या इनके बारे में विशेषता देखो। ठीक है, लोकेशन तो पहले ही बता दी, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर भारत का विस्तार बताऊं, ऑक्यूपेंट किससे निर्मित है? जलोढ़ मिट्टी से। अब उसमें कौन कौन से राज्य हैं देख लो। पंजाब से स्टार्ट करोगे, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, है ना, और मतलब थोड़ी बहुत ध्यान मैदानी भाग है। ठीक है, और असम वाला जो मैदानी भाग है ये भी किससे निर्मित है? जलोढ़ मिट्टी से। किससे निर्मित है? जलोढ़ मिट्टी से। तो ये पूरा एरिया क्या है? जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। ध्यान रखना। अब देखो समझो, रेहर मिट्टी, कलर मिट्टी किसे कहते हैं? पुरानी जलोढ़ को। किसे कहते हैं? पुरानी जलोढ़ को। और नवीन जलोढ़ को, नवीन जलोढ़ तो केवल नवीन जलोढ़ हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब प्रश्न आता है, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी, सर्वाधिक उपजाऊ कौन सी हो जाएगी? तो है ना, तो जलोढ़ कर लो केवल। जलोढ़ मिट्टी क्या है? अब इसमें भी कौन सी? नवीन है। तो नवीन या पुरानी मत करिएगा, सीधा ध्यान रखो कि सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी है। भारत में कितने क्षेत्रफल पर या कितने भूभाग पर पाई जाती है? भारत में कितने भूभाग पर ये पाई जाती है बताओ? तो लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर में पाई जाती है। 15 लाख वर्ग किलोमीटर में कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32 लाख। उसमें से कितने में पाई जा रही है? 15 लाख वर्ग किलोमीटर में लगभग पाई जा रही है। यानी कि भारत में सर्वाधिक विस्तार किस मिट्टी का है? आपको ध्यान रखना, किस मिट्टी का है? जलोढ़ मिट्टी का है। सबसे ज्यादा मात्रा पाई जाती है। कितना है? 15 लाख वर्ग किलोमीटर में। परसेंटेज कितना हो जाता है? लगभग 43%। कितना परसेंट है? 43% भूभाग पर। कितने परसेंट है? 43। नहीं तो आप देखो मैप में भी हम दिखा रहा था, यहाँ पर कितनी मिट्टी पाई जा रही है यहाँ पर, तो इस सब को मिलाकर कितना परसेंट हो जाता है? 43। यानी भारत का क्षेत्रफल 100% है, 100% है। उस 100% में से कितने परसेंट भूभाग पर ये मिट्टी पाई जाती है? तो आपको जानना, 43% भूभाग पर। कितने पाई जाती है? 43% भूभाग पर पाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आया नहीं आया? क्लियर हुआ यहाँ तक? अब नेक्स्ट करिएगा। ठीक है, इसमें देखो एक चीज नोट कर लीजिए, जो ये लिखा हुआ है इसमें पोटास, फास्फोरस, चूना पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ये आप ऐसे ही मतलब रीडिंग कर लेना, मेन चीज जो रहती है वो, बाकी ये याद है। जलोढ़ मिट्टी की एक और विशेषता क्या थी? ये स्थानांतरित थी। कैसी थी? स्थानांतरित। स्थानांतरित तो थी भूगोल के हिसाब से। कैसी मिट्टी है? स्थानांतरित। सर्वाधिक है, रेहर कलर भी इसी का नाम है। यह उदाहरण, इसी को बोलते हैं दोमट मिट्टी। जैसे कभी कभी आ जाए ना, तो दोमट मिट्टी किसका नाम है? इसी का, दोमट मिट्टी। इसी को बोलते हैं काप मिट्टी, इसे बोलते हैं कछारी मिट्टी। ये सब नाम किसके हैं?
सर्वनाम इसी के लिए। कभी कभी तो ध्यान में मानता हूँ गुरु जी हमने तो दोमट मिट्टी पढ़ा है, तो बताइए दोमट मिट्टी किसे कहते हैं? अगर अपने यहाँ की मिट्टी का नाम ही क्या है? दोमट मिट्टी है। कैसी मिट्टी है? दोमट मिट्टी है, ये आपको ध्यान रखना है। अपने यहाँ की मिट्टी कैसी है? दोमट मिट्टी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा जलोढ़ मिट्टी के बारे में इतना ही है। अगर प्रश्न आता है हालांकि संभावना सर्वाधिक किस मिट्टी से आने की है, इसी यह मिट्टी किन फसलों के लिए उपयोगी है? सभी फसलों के लिए। इसमें रबी की फसल भी हो सकती है, जायद की भी हो सकती है, खरीफ की भी हो सकती है। अब रबी खरीफ जायद फसल इसके जब आप कृषि पढ़ेंगे कृषि बता दिया जाएगा आपको कौन सी फसल कहाँ हो रही है। अभी फिलहाल पहले मिट्टी के बारे में जानिएगा। मिट्टी का विशेषता भी लास्ट में बताऊंगा सबको कंप्लीट मिला करके। उसमें कौन सी मिट्टी में जैसे हम जब बीज बोते हैं तो बीज बोते वक्त हमें क्या किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, कितने % कितना तत्व मिलाना चाहिए जिससे कि हमारी पैदावार जो है अच्छी कोटि की हो पाए। तो उसके संबंध में हम जब सारी मिट्टियां पढ़ लेंगे तो उसके लास्ट में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। या किसी भी बीज को हम अंकुरित करना है तो अंकुरित बीज कैसे होता है, उसमें किन चीजों की आवश्यकता होती है, उसके संबंध में क्या करेंगे हम, इसके संबंध में चर्चा कर लेंगे। अब दूसरी मिट्टी का ये काली मिट्टी। दूसरी मिट्टी क्या है? काली मिट्टी। तो देखिए काली मिट्टी के बारे में, काली मिट्टी का लोकेशन तो पता है। काली मिट्टी पहले क्या है? लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी करिए। अब नेक्स्ट मिट्टी कौन सी है? लाल मिट्टी। नेक्स्ट कौन सी मिट्टी हो जाएगी? लाल मिट्टी हो जाएगी। करो लाल मिट्टी के बाद दूसरी मिट्टी कौन सी है? लाल मिट्टी। लाल मिट्टी भी क्या है? भारत के मतलब भारत में दूसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी है ना। भारत में दूसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी, दूसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी, भारत में दूसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी, ठीक है। लाल मिट्टी लाल क्यों है? क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। लाल मिट्टी का लाल रंग क्यों है? क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा है ना। आयरन ऑक्साइड की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, इसलिए इसका रंग कैसा है? लाल। जैसे तुमने देखा होगा एक ग्रह है मंगल, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। लाल ग्रह क्यों कहते हैं? जिस प्रकार से हमारे दक्कन के पठार में लाल मतलब कलर दिखता है उसी प्रकार से वहां पर भी क्या लाल, तो वहां पर भी क्या है? आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक है। आयरन ऑक्साइड समझते हैं? आयरन ऑक्साइड समझते हैं? जैसे कभी तुमने देखा कोई जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, तुमने कभी साइकिल चलाई हो, जब नई साइकिल आती है तो उसकी जो रिम होती है वो चमकती है, लेकिन जैसे ही उसे बारिश कुछ गिर जाए उसके बाद वो रिम कैसी हो जाती है? बताइए किसका ब्लूटूथ चालू हो गया है? किसी कनेक्ट हो गया है? देखो चलो तो अब देखो जो रिम होती है ना, रिम, तो उस रिम पर क्या जाता है? वो काई सी आ जाती है, तो उसे रेकमेंडेड में छुड़ा देते हैं अपन लोग, छुड़ाता है। तो वो काई सी क्या है? किससे निर्मित है? वो काई सी किससे निर्मित हो जाएगी? आयरन ऑक्साइड से निर्मित है। किससे निर्मित है? आयरन ऑक्साइड से निर्मित है। ये आपको ध्यान रखना है। किससे निर्मित है? आयरन ऑक्साइड। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ठीक है। अब बात नहीं करो अपना पौधे पर हो, सीधे सीधे क्या दिक्कत है? कुछ हो गया तो अब सीधे फोकस रखो ना, अपना फोकस कहाँ होना चाहिए? अपनी जगह रखो, ठीक है। अरे मैंने आपसे बोला जिसका रिजल्ट होने वाला है उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है रास्ते में कौन सा दूल्हा नाच रहा है और रास्ते में कौन सी दुल्हन गुजर रही है, क्या फर्क पड़ रहा है? ब्लूटूथ क्या चला गया, क्या दिक्कत है? करो ना, सीधे पढ़ाई अपनी, ठीक है। अब उसके चक्कर में क्या अपना 10 मिनट अभी हमारे पास बाकी है, निकल जाएगा खाने ऐसे, और बात करें तो बात करने में क्या तुरंत जाता है। हम चाहते हैं कि खत्म हो जाए तो बढ़िया, और खत्म हो जाए हो नहीं पाएगा इस हिसाब से, ठीक है। मतलब हम कह रहे हैं उससे पहले तुम तो और जल्दी गिर जाते हो। स्टूडेंट तो ये चाहता है कि नहीं आज बस ठीक है तो नहीं हो गया, और बस कोशिश करोगे एक दिन में टॉपिक खत्म हो ही जाए, हो जाएगा ज्यादा बढ़िया हो जाएगा, अच्छी तरह से कर पाए, ठीक है। तो लाल मिट्टी आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है, इसलिए इसका रंग कैसा है? लाल रंग है। यह मिट्टी का विस्तार कहाँ पर है? बताओ, इस मिट्टी का विस्तार कहाँ पर है? दक्कन के पठार में, दक्कन का पठार। और दक्कन का पठार पता है और किन किन राज्यों में आप देख सकते हो ना। भारत में सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार। तो दक्कन का पठार का प्रारंभ मध्य प्रदेश से स्टार्ट होता है। तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का मतलब पूर्वी भाग, तो कहां तक हो जाएगा? मध्य प्रदेश है ना, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र का पूर्वी भाग है ना, और उड़ीसा ले सकते हो, उड़ीसा पश्चिमी भाग थोड़ा सा, ठीक है, हो जाएगा। आंध्र प्रदेश हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा, और महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो जाएगा, तमिलनाडु का उत्तरी भाग हो जाएगा, ठीक है, और केरला का उत्तरी भाग क्या हो जाएगा? केरला का उत्तरी भाग, ये आप कर सकते हो। तो इतने राज्यों में इसका विस्तार है, इतने राज्यों में है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया कैसा है?
लाल मिट्टी पर ऐसा एरिया, लाल मिट्टी से निर्मित एरिया, समझ में नहीं आ रहा? लाल मिट्टी से निर्मित एरिया, तो लाल मिट्टी जो है वो कहाँ का? सीधे से प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी। प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी। यानी दक्षिण भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी है? लाल मिट्टी, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी है? लाल मिट्टी है। कौन सी मिट्टी हो जाएगी? लाल मिट्टी हो जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। लाल मिट्टी खेती के लिए अच्छी है या नहीं, बताइए? खेती के लिए अच्छी है या नहीं? तो ये खेती के लिए ज्यादा अच्छी नहीं मानी जाती है। हालांकि यहाँ पर मोटे अनाज उगाए जा सकते हैं, मोटे अनाज की फसल होती है, यहाँ पर ध्यान रखना। इसमें ह्यूमस की कमी पाई जाती है। यह सर्वाधिक किसके लिए उपयोगी? खनन के लिए। देखो यह कृषि के लिए ज्यादा उपयोगी नहीं है। इसे हटा दो ये वाला, आप केवल ध्यान दो, ये हो गया लोकेशन। अगर तुमने दक्कन का पठार पढ़ा दिया पहले, तो दक्कन के पठार का लोकेशन नहीं पता है तो पढ़ क्या रहे हो? हम तो पढ़ाते तुम्हें आ रहे नहीं आ रहे, तो आपको राज्य में ना पता मुझे पहले से ध्यान रखिएगा, अपना वहां पर रिकॉल करिए उन चीजों को, और वही रिपीट यहाँ उतर के आ रहा है। तो प्रश्न ये, क्या ये कृषि जो है वो कृषि के लिए उपयोगी है? तो ये कृषि के लिए ज्यादा उपयोगी नहीं है, लेकिन यहाँ पर मोटे अनाज की फसल है, मोटे अनाज की फसल की जा सकती है। मोटे अनाज जैसे क्या है? जैसे बाजरा है, मक्का है ना, ज्वार है, इन सभी की क्या, चना है, इन सब की फसल क्या करा सकते हैं? लाल मिट्टी में। लेकिन ये मिट्टी सर्वाधिक किसके लिए उपयोगी है? तो सर्वाधिक उपयोगी है खनन के लिए। यहाँ पर होता है खनन, क्या होता है? खनन या माइनिंग होता है। क्योंकि इस मिट्टी में क्या है, जो चट्टानें पाई जाती हैं, उन चट्टानों में क्या होता है? बहुत सारे धातु और धात्विक तत्व मिलते हैं और खनन होती रहती है। दूसरा उसे छोड़ो, बालू चंबल वगैरह मिलते हैं, तो बालू चंबल जो होता है क्या खनन करते हैं, उससे मकान बनाते हैं अपने। तो ये किसके लिए उपयोगी खनन? तो तुमसे पूछ लेगा कि भारत में सर्वाधिक खनन के लिए उपयोगी मिट्टी है कौन सी वाली? लाल मिट्टी। कौन सी मिट्टी हो जाएगी? लाल मिट्टी हो जाएगी, ठीक है। कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट कर लीजिएगा। तो उसके बाद काली मिट्टी है। काली मिट्टी पढ़ने से, काली मिट्टी बाद में पढ़ना, पहले इसके बाद पढ़ लो लेटराइट मिट्टी। ऐसा क्यों है? लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट और लाल मिट्टी लगभग सिमिलरिटी है, इनमें थोड़ा सा अंतर है। ये एकदम चटक लाल है और ये थोड़ी सी क्या है? ये थोड़ी सी कम है, पंचछुर मतलब ये थोड़ी सी लाल है, मतलब हल्की सी लाल। वो क्या है? फीका कलर जो होता है ना वो। तो लेटराइट, तीसरी डाल लीजिए लेटराइट, लेटेराइट, लेटराइट मिट्टी। काली भी खाए पहले, अरे याद करने के लिए आप वही याद करना, क्रम से कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों का कलर एक जैसा है ना, ये चक्कर पड़ रहा है। मैं कह रहा हूँ आपसे हल्की लाल है। ये कैसी लाल होती है? हल्की लाल होती है, हल्की लाल होती है, ठीक है। इसमें भी क्या पाया जाता है? आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। इस मिट्टी में भी क्या पाया जाता है? आयरन ऑक्साइड। लेकिन आयरन ऑक्साइड की मात्रा थोड़ी सी कम होती है, इसलिए क्या होती है? हल्की लाल होती है, धारण लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत के इर्द गिर्द, पश्चिमी घाट पर्वत के इर्द गिर्द कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी किसके लिए उपयोगी है? कृषि के लिए उपयोगी है या नहीं? तो कृषि के लिए उपयोगी है। एक किस प्रकार की कृषि? बागवानी फसल। किस प्रकार की कृषि के लिए? बागवानी फसल के लिए उपयोगी, बहुत ज्यादा। बागवानी फसल का मतलब क्या है? जो भी मसाले वाली फसलें हैं, मसाले वाली फसलें सब किस कृषि में होती हैं? लेटराइट मिट्टी में। किसमें होती है? लेटराइट मिट्टी में। जैसे मैं कहूँ आपसे, मिर्च, काली मिर्च वगैरह जो होती है वो कहाँ होगी? यहीं पर हो जाती है। काजू है ना। अब मतलब जो भी मेवाएं होती है, वो मेवाएं भी किस मिट्टी में होती है? बागानी, मतलब किस वाली मिट्टी में? लेटराइट मिट्टी में ही होती है। जितनी भी मेवाएं किसमें होंगी, मतलब सबकी सब किसमें हो जाएंगी? वो भी होगी लेटराइट मिट्टी के अंतर्गत, ठीक है। काजू, चाय, बागानी फसलें, मसाले वाली जो खेती है वो सर्वाधिक किस में देखी जाती है? लेटराइट। लेटराइट मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक किस राज्य में है बताओ? केरला में। किस राज्य में? केरला में है। किसमें है? केरला में है। उसके बाद में कर्नाटका में। किसमें? कर्नाटका में। तो मैं ये तो बता रहा हूँ आपको, ये वाला हो जाएगा। तो आप एक चीज देखिएगा, जो लेटराइट मिट्टी है, ये लेटराइट मिट्टी जो है वो कृषि के लिए उपयोगी है। कैसी कृषि? बागानी कृषि। बागानी कृषि तो मसालों वाली। कैसी कृषि है? मसालों वाली। इसके अलावा काजू की, है ना, इसके अलावा ड्राई फ्रूट जितने भी सब इसी में आ जाएंगे। इसके अलावा चाय वगैरह की खेती भी। अब प्रश्न ये आता है कि मसाले उत्पादन प्रथम स्थान किसका है? केरला का है क्या नहीं? तो केरला में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक है? लेटराइट। कौन सी मिट्टी है? लेटराइट है। और कर्नाटक दूसरे नंबर पर। क्या है? कर्नाटक दूसरे। तो मसाले उत्पादन में भारत में दूसरा स्थान किस राज्य का है? कर्नाटक। किस राज्य का बोलेगा? कर्नाटक। ये दोनों मिट्टियां सिमिलर हैं। इस मिट्टी में सर्वाधिक खनन होता है, तो लाल मिट्टी में।
धातु में मिलती है सर्वाधिक किसमें? लाल मिट्टी में, ठीक है, ध्यान रखना धातु में। और खंड भी किसमें होता है? लाल मिट्टी में। लेटराइट में क्या है? ड्राई फूड होते हैं, चाय की कृषि होती है, ये सब किस मसाला कृषि होती है किसमें? लेटराइट मिट्टी में। लेटराइट मिट्टी सर्वाधिक केरला में और कर्नाटका में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? केरला में, कर्नाटका में पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट चौथी मिट्टी करिएगा। चौथी मिट्टी, चौथी मिट्टी कौन सी? काली मिट्टी कर लो, काली मिट्टी। हटा दिया इसको। देखो अब नेक्स्ट मिट्टी काली मिट्टी, ठीक है। तो काली मिट्टी का नंबर तो वो 3 ही रखना है। काली मिट्टी आपको याद करने के हिसाब से ब्लैक सॉइल बोलते हैं। इसका निर्माण किससे हुआ है? बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से। इसका निर्माण किससे हुआ है? बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से। बेसाल्ट चट्टानों के निक्षेपणों से, निक्षेपणों से, निक्षेपणों से किसका निर्माण हुआ है? से है ना, काली मिट्टी का निर्माण हुआ है बेसाल्ट चट्टानों के निक्षेपणों से। बेसाल्ट चट्टान किससे बनती है? ज्वालामुखी का लावा जब ठंडा होता है तो किन चट्टानों का निर्माण करता है? बेसाल्ट चट्टानों का। तो बेसाल्ट चट्टानों से चट्टान जब टूटती है तो किस मिट्टी का निर्माण करती है? काली मिट्टी का। किसका निर्माण करती है? काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है यहाँ सर्वाधिक देखा जाए तो कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक ये पाई जाती है महाराष्ट्र में सर्वाधिक और गुजरात में। महाराष्ट्र गुजरात के जो सीमा पर है वहीं पर ये पाई जाती है, ध्यान रखना। यह किसके लिए उपयोगी है? किसके लिए उपयोगी है? तो इसमें एक कृषि की जाती है, एक खेती है। और कौन सी कृषि है? वो है कपास की खेती। किसकी है? कपास। कपास उत्पादन में देखा जाए तो कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा उपयोगी मानी जाती है? तो कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी। कपास उत्पादन में सर्वाधिक उपयोगी मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी है, ठीक है। कपास को क्या बोलते हैं? व्हाइट गोल्ड। क्या कहते हैं? व्हाइट गोल्ड कहते हैं, ध्यान रखना। तो कपास उत्पादन प्रथम स्थान किसका? गुजरात का। प्रथम स्थान किसका? गुजरात का। और सेकंड किसका है? महाराष्ट्र का। सेकंड किसका? महाराष्ट्र का, ठीक है, ध्यान रखना। कपास मतलब कॉटन, जो कॉटन कपड़े आते हैं ना, तो वही। तो कॉटन, तो कपास उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयोगी है? वो है काली मिट्टी। समझ में? काली मिट्टी की जो है वो किन राज्यों में इसका विस्तार है? तो आपको ध्यान रखना किसमें? महाराष्ट्र में, गुजरात में। हालांकि सर्वाधिक कपास का उत्पादन कौन राज्य करता है? गुजरात। महाराष्ट्र नहीं करता, ध्यान रखना। काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। इसका नाम क्या? रेगुर। जैसे लेह मतलब रेह कलर मिट्टी किसे कहते थे? पुरानी जलोढ़ को। रेह या कल्लन मिट्टी किसे कह रहे थे? पुरानी जलोढ़ को। वैसे रेगुर मिट्टी किसे कहते हैं? काली मिट्टी को। वैसे किसे कहते हैं? काली मिट्टी को कहते हैं रेगुर मिट्टी। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? क्या हो जाएगा? रेगुर मिट्टी हो जाएगी, ठीक है, ध्यान रखिए। यह मिट्टी स्थानबद्ध है, स्थानांतरित है? स्थानबद्ध है। कैसी मिट्टी है? स्थानुबद्ध है, मतलब एक जगह ये रहने वाली है, हो जाएगा। तो काली मिट्टी के बारे में इतना ही पढ़ लीजिएगा इसके बारे में, ठीक है, हो जाएगा। तो कृषि योग्य मिट्टी कितनी थी? चारों करा दी आपको। लोकेशन मिल गया चारों की चारों। बताओ एक बार जल्दी से। ये तो इस मिट्टी का नाम क्या है? जलोढ़। इसका नाम क्या है? जलोढ़ मिट्टी। इसका नाम बताओ क्या है? इसका नाम, इसका नाम काली। इसका नाम बताओ क्या है? लेटेराइट। क्या हो जाएगी? लेटेराइट। इसका नाम जलोढ़ मिट्टी। क्या है? जलोढ़ मिट्टी। इसका नाम मरुस्थली। अच्छा ये वाली कौन सी है? हिमालय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? पर्वत। ये वाली कौन सी है? मरुस्थली। कौन सी हो जाएगी? ये वाली लवड़ी। कौन सी है? लवड़ी। और ये वाली मिट्टी का नाम रजली मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? भारत में कितनी मिट्टी? 8। किसके अनुसार? ICAR के अनुसार। किसके अनुसार? ICAR। कृषि योग्य मिट्टियां कितनी? 7। कौन कौन सी? जलोढ़, लाल, काली और लेटेराइट। जलोढ़, लाल, काली और लेटेराइट। पढ़ा दी हमको, लोकेशन बता दी, सारा कुछ हो गया, ठीक है।